भी नहीं आ रही है। इनको शूटर नहीं आ रही है वाला माता तो गए। ये ड्रामा का पॉइंट है जी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्वात्माओं दुखों से छुड़ाने की शुभ भावना जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। नेक्स्ट है, टीचर ने टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, रूहानी नशा है। मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। ओम शांति। बोलो बोलो बोलो। व्यास से बचना है तो अपने मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। बोलो कशिश बोलो। अंत समय आपके आपके सिवाय कोई भी आत्मा आए, ये अभ्यास अभी से करना है। बोलो कुसुम बाबू। मैं किसी को कोई तकलीफ देता हूँ बाप को याद करने की मेरे ही हाथ में है। किसी को मैं देता हूँ, किसी को बाप आते हैं पूज्य बनाने के लिए रावण पूजा लेना। ये है जी, जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को शाहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी शाहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई सफल कर शाहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। 22/11/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। कौन ले वो उठाया ही नहीं साथ में। 22/11/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। जितना जितना बाप का रिगार्ड रखेंगे, बाप का रिगार्ड रखना ही
माना स्वयं का रिगार्ड रखना। बाप का रिगार्ड रखना ही माना स्वयं का रिगार्ड रखना। बाप का रिगार्ड रखना ही माना सर्वात्माओं का रिगार्ड रखना। बाप का रिगार्ड रखना ही माना 5 तत्वों का रिगार्ड रखना। बाप के रिगार्ड में सब रिगार्ड आ जाते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है, गृहस्थवार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? गृहस्थवार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। पास विद ऑनर केवल वही बनेंगे जिनका आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा। पास विद ऑनर केवल वही बनेंगे जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होंगे। पास विद ऑनर केवल वही बनेंगे जिनका संसार बाप होगा। पास विद ऑनर केवल वही बनेंगे जिनकी बुद्धि एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र होगी। पास विद ऑनर केवल वही बनेंगे जो सदा काल के लिए मन वचन कर्म से पवित्र बन जाते हैं। मन वचन कर्म से पवित्र बन जाते हैं। इनमें से कोई भी क्वालिटी ओके रखने पर पास विद ऑनर बन जाते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनोगे? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। बाप भी ऊंचे ऊंचे बाप भी ऊंचे ऊंचे टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप की श्रीमत को फॉलो करना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप की श्रीमत को फॉलो करना ही बाप का रिगार्ड रखना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना ही बाप का रिगार्ड रखना है। अंतर्मुखी की सब्जेक्ट में टोकते रहना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है, एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। वास्ट का अर्थ क्या हुआ? वास्ट बड़ा ही हुआ। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, वह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यो तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, यह भगवान नहीं है। वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनली बाप समझना, टीचर समझना यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सतगुरु है, या निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट है, परंतु ये पक्का निश्चय चाहिए। ये पक्का परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। हाँ जी रेणु बाबू, क्या क्या सुना है? बाबा ने बोला कि दुनिया में बाप टीचर गुरु अलग अलग होता है। अगर जब हम बाप को याद करेंगे तो टीचर बना भूल जाएगा, टीचर को याद करेंगे तो गुरु बना भूल जाएगा।
लेकिन बाबा हमें बाप टीचर तीनों बच्चे- अभी फाइनल याद रह नहीं सकती। बाप की श्रीमत पर चल बाप का रिगार्ड करते हैं और मनमत पर चल बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। जी आशा बाबू। मतलब पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको अपने टीचर का पता होता है। ये यहाँ बैठ के तो अपने आप को हॉस्टल में सुनता है। बोलो बोला बाबू। यही वो होता है ना, जैसे गृहस्थ विभाग में रहते हैं तो सबके संपर्क में आना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, लेकिन बाप की याद न छोड़ो। बस रंगीन कपड़े पहनो, रंगीन कपड़े भी पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाबा का नाम नहीं है। हाँ जी। अब कहते कौन कहता अब है, मत ये कहना वाली बात बोलते हैं ना। अब मत कहना शेरा वाली माता आई बन के। आज बाबा ने छुट्टी दे दी, लेकिन कवर पहना। घर में कई आ गए। और ये भी तो नहीं बोला, बाबा ने ये पूछा कौन कहता है। अब कैसे देख के सवारी जी के छोड़ के अब मुझे याद करना। भाव के करने वालों का भाव। अलग अलग टाइम पे बाबा का अलग अलग डायरेक्शन रहता है। भाई जी दुनिया में भी यही होता है, हर जगह अलग अलग। मतलब कपड़े वाइट पहन वाइट ये बात तो हुई कि मैंने जीवन के पति का कान पर मैं कुसुमन क्या बताया? शेरवानी बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं छोड़ के मुझे याद है, बैठ नहीं नौकरी कर लो और नौकरी रमेश जी। बाबा ने बताया निश्चय के ऊपर डिपेंड है, जितना निश्चय होगा उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चय में भी नंबर आ रहे हैं तो कशिश। बाबा ने बताया श्री श्री कृष्ण जो है वो मनुष्य था, मनुष्य है, भगवान ही कहते हैं। श्री कृष्ण को याद करने से सामने श्री कृष्ण की श्री कृष्ण पहले भी मनुष्य था, अभी मनुष्य है। अभी मनुष्य भगवान कह सकते हैं, भगवान को एक बात थी। मनमत पर चलने वाले क्या करते हैं? श्रीमत पर चलना अर्थात रिगार्ड रखना। शिव बाबा बैठ बच्चों को क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, सजाते हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को क्या करते हैं? शिव बाबा बैठ बच्चों को आसमान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं हूँ वैसे बच्चे भी बने। कैसे मैं हूँ? जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे भी जानते हैं। क्या जानते हैं मीठे बच्चे? बाप हमारा टीचर है, सब ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सब। ये मीठे बच्चे क्या जानते हैं? बाप आया हमें पढ़ाने को। क्या जानते हैं मीठे बच्चे? जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या बताएं अब। नहीं मतलब आज बाबा ने क्या कहा वो कुछ नहीं। यह तो मीठे बच्चे भी जानते हैं सब एक समान नहीं बनेंगे।
सब एक समान नहीं बने। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान नहीं बनते। नंबरवार स्कूल में बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु क्या अक्षर बोले बाप ने? परंतु सब एक समान पास विद ऑनर तो नहीं होते हैं। हम आए हैं, हम आए हैं, हम आए हैं, बाप का बनना हम आए हैं नर से नारायण, नारी से परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानते नहीं, वैसा उनको जानना है। हाँ जी पहचान वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? रिगार्ड किसको कहा जाता है? जो बाप पढ़ाते हैं। हाँ बोलो। जो अच्छी बुद्धि वाले जो बाप जो पढ़ाते हैं, हाँ जी उसको फॉलो करना। बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। अंदर में बहुत अंदर में बहुत खुशी रहनी है। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हर एक अपने से पूछे, मैं कहाँ तक हर एक अपने से पूछे जी क्या पूछे? कितना याद करता हूँ। मैं बाप का कितना रिगार्ड करता हूँ। कांतावन क्या पूछे हर एक अपने से? क्या बोला?
हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है। तो शब्दों का एक ही मतलब है, भाव पढ़ाई में भी, सब नंबर वाला पढ़ाई में भी, पढ़ाई में भी, सब पास भी जवान नहीं होते। पढ़ाई में भी, पढ़ाई में भी सक्षम और सही। वास्ट डिफरेंट है। किसको ये पता ही नहीं, किसको ये पता ही नहीं निराकार वाले हमें पढ़ाते हैं। कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। ऐसे बोलते किसको भी पता नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। आगे इतना तो बोलो निराकार फादर, फिर उसके बाद डैश आया, फिर तो बैंक से तब तो अभी भी बोल लेगा भी। बोला तो नहीं मैंने। आपने बोला नहीं वो एक्यूरेट तो नहीं हो। लेकिन समझ नहीं आता ना। इसमें ना बीच में डैश बोल के अगला शब्द बोलना हाँ पड़ेगा। तब बोल, तब समझ आती है बात। दो शब्द अगले, दो शब्द पिछले बोलोगे। हाँ, बड़ी तो उसमें आगे वो पीछे का बोलोगे, कैसे जैसे आप पूछ रहे हैं, आगे कर्मा से पीछे का बोलो, बोलना है। नहीं कर्मातीत तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। नहीं नहीं, मतलब वो पॉइंट ही वही आएगा ना उनके पास जो पूछा जा रहा है। ये तो टेंशन कितना है उसकी सेटिंग हाँ, है। बस यही पता चल रहा है। बाकी इससे पुरुषार्थ का तो कोई लेना देना नहीं है। अटेंशन अगर है तो बस ठीक है। सोते जा रहे हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता नहीं श्री कृष्ण कि भगवान भगवान निराकार नहीं है। है। श्री कृष्ण नहीं नहीं, देवता भगवान है। नहीं। परंतु उनको पता नहीं श्री कृष्ण देवता है, डैश कैसे हो सकता है, तब तो आपने बोलेगा। बुद्धिया भी कोई होगी। यहाँ पे ऐसे भी नहीं तो जॉब भी आएगा, ऐसे समझ नहीं आता। नहीं परफेक्ट होगा वो ऐसे अभी मास्टर ट्रेनिंग के कि वह फादर कैसे हो सकता है। अगली लाइन तो यही होगी कि भगवान नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ है। श्री कृष्ण, यूं तो श्री कृष्ण बहुतों का है। नाम अच्छा ठीक है जी। नाम है, हाँ हाँ ऐसे ही होता है। नाम डैश नाम भी बहुतों का है। बीच में जहाँ अक्षर आना है वहाँ डैश बोलना है। जो मेन अक्षर था वो आपने बोल दिया। खुद कहते हैं मैंने लिया है। शरीर लोन लिया है, लोन लिया है, बोलेंगे ना। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह नहीं है। भगवान भगवान नहीं है। अब यह नहीं है कि बीच में यह डैश नहीं है बोलना है आपने, तब पता लगेगा कि खाली आपको बोल स्थान देता समझ जाया करो अपने आप, और डैश ना बोले। नहीं डैश के पता लगेगा ना खाली स्थान कहाँ भरना है। अब आगे भरना है पीछे भरना है ये तो नहीं पता लगता। अब तुम बच्चों को कितने डैश समझाते हैं। जी अब ठीक बोला। कांताराम टीचर है। अब तुम बच्चों को कितने डैश समझाते हैं। राज नीचे हाँ जी। राज समझाते हैं। परंतु फिर भी फाइनल बाप समझना, टीचर समझना। डैश घड़ी घड़ी
भूल जाएंगे। सतगुरु समझना। बच्चे तो फिर भी फाइनली बाप समझना, टीचर समझना। घड़ी घड़ी भूल डैश घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। सतगुरु भी करते नहीं, करते हैं बच्चे ना। बच्चे भी आ सकते हैं। ये अभी नहीं हो सकता। क्या नहीं? बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी नहीं हो सकता। 3 अक्षर आएंगे इसमें। हाँ, तो डैश 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 बोलना था आपने। क्या बोलना क्या आएगा? ये अभी नहीं हो सकता। जिसका हमने पूरा सेंटेंस बोल दिया, मैंने देख लिया। चलो, चारों पेज पे इतना ही टाइम लगाना है आपने। अब बाद के दोनों पेज लोग खाली चले जाते हैं, उन लोगों को रिवीजन करता है। याद है पिछले हम 2 रखा चलो। एक दिन 2 रखा थे, एक दिन 2 टाइमिंग सेट कर लो, इस पेज पे इतना टाइम, इस पेज पे इतना टाइम। नहीं, चारों बराबर लगाओ ना। हाँ, जो मेन मेन है वो। ये तो ये है, बादलों को मुरली मिल गया सुनने को। वही इसको सुनो के इसको सुनो। तो फिर तो इसका इलाज यही है, पूरे चारों पेज पढ़ दो और फिर शुरू से रिवीजन करो, तब मिल सकती है उनको। तो आएंगे 7:45 बजे। उनका पहला पेज मिस हो गया। पहला क्या, दूसरा भी हो जाएगा। अब बताओ कौन आया, पहले पेज तो हो गया। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं उस पढ़ाई में, तो फिर भी कोई बाहर आ जाओ, लाट लो। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व का मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या उसे नहीं मचानी चाहिए, या उसे मचाना यह हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंचे उच्च बादशाही गुआ बैठते हैं, कहते हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, तुम्हारे में भी कोई तो जिन्हें बाप की पढ़ाई पर पूरा निश्चय होगा वह कभी रोएंगे नहीं। जिन्हें बाप की पढ़ाई पर पूरा निश्चय होगा वह कभी रोएंगे नहीं। जिन्हें आंसू कितने आते हैं तुम्हारे को? वो प्यार के अलावा जिन्हें बाप की पढ़ाई पर निश्चय होगा वह कभी हलचल में नहीं आएंगे। जिन्हें बाप की पढ़ाई पर निश्चय होगा वो कंटिन्यू चढ़ती कला में रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को
पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं, शाहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बाप कितना सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतना उच्च महाराजा महारानी बनते, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर के पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनते हो, या तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है, हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो बल वहाँ भी होती है, दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं जो यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई अच्छी रीति से नहीं पढ़ेंगे, वही दास दासी नौकर बनेंगे। जो पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान नहीं देंगे, वही दास दासी और नौकर चाकर बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो, कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं फिर बाप का इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी हैं देह भान में रहना अर्थात पुरानी सड़ी मनुष्य मत पर चलना। देह भान में रहना अर्थात पुरानी सड़ी मनुष्य मत पर चलना। कहाँ थे जी? देखते भी हैं शिव बाबा इस द्वारा मत देखते। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे।
निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और देवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह तो स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अच्छा जी, क्या सुना मंजू भाई? पढ़ाई पढ़ाना से रिश्ता हमारे बनते हैं। सब बोलते हैं। रेनू क्या सुना? हाँ जी, क्या सुना? याद में रहेंगे तो विकर्मों का विनाश पाप खत्म हो जाएंगे। आशा भाई? कांतावन क्या सुना? निश्चय में विजय। हाँ जी, निश्चय में ही विजय है। पूजवन क्या सुना? निश्चय बुद्धि वाले कभी गुटका नहीं। अंकुर भाई? कंचन बहन क्या सुना? बदल से श्रीमत में कल्याण है, और जो अगर कोई नुकसान हो भी रहा होगा तो बाबा उसको कल्याण में करेंगे। अनुपम भाई? बोला बाबू? इसमें बाबा ने कहा है इस पढ़ाई से कोई तो बैरिस्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं। बाप की शिद्दत पर चलते। कशिश? बाप कहते हैं तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोया, दिन रोया, रोया। पद्मा बहन? बाबा ने कहा जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो क्या कभी टीचर को भूलते हैं, तो फिर आप बार बार बाप को भूल जाते हो। ये तो पहले पेज का है। दूसरे का तो लास्ट में सुना कि निश्चय में कमी है तो घाटा पड़ जाएगा। मुरली पड़ गया है थोड़ी बहुत। फंस गए। अच्छी बात है, मोहब्बत है, अच्छी बात है। लेकिन जानकारी को भी कुछ समय अंदर में नशा रहना चाहिए कि सभी धर्मों को ईश्वर का मालिक बनना, सभी धर्मों को ईश्वर का मालिक बनाना। किरण भाई? बाबा का अच्छी रीति पढ़ो तो ये बनेगा, ये बनेगा और अच्छे से देता है। डिम्पल? मैं जब आई थी रूम में थी तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हें भविष्य की फीलिंग आती है, तो लाइन चल रही थी यार। इनको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग। हाँ वही, भविष्य की फीलिंग। लोग आई थी कांता मैंने सेंड करके दिया। बाबा एक राम है। क्या चाहिए? फिलअप द ब्लैंक्स कैसे पूछने हैं? कांता मैंने सेंड करके दिया। दे दो। पहले दिन ये भी करके लिया है। सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार डैश ले रहे हैं। वर्षा हाँ जी जी, यहाँ तो तुम डैश बन रहे हो। तुमको कभी डैश नहीं है। रोना नहीं है।
रोना प्रूव करना है। तुम विश्व का मालिक बनते हो डैश या हुसैन नहीं जाना मतलब मुहर्रम नहीं निकालना। मोहर्रम का दिन या उसे मचाना डैश तो है एक मिनट अभी या उसे मचाना डैश ये वो एक शब्द और बोला बाबा ने ये भाई माइंड से स्लिप हो रहा है। हाईएस्ट रोना है मैं क्या हाँ हाईएस्ट हाईएस्ट गुड वेरी आज तो फर्स्ट क्लास हो गई फर्स्ट क्लास है क्या ये हाईएस्ट कंफ्यूजन में आ गए कभी कभी तो हो ही जाता है फर्स्ट क्लास तो है ही। तुम्हारे में भी कोई तो डैश ले लेते हैं। बाबा ने दी गई सुनो दे आज से सुनो लिखते स्थान सुनो पेपर पढ़ना डैश समझते हैं। मुश्किल समझ पढ़ना डैश समझते हैं। जिसने बनाया होता है। बोलो पढ़ना बंधन समझते हैं। तुम तो विश्व का मालिक बिल्कुल डैश बन जाते हो। तुम तो विश्व का मालिक बिल्कुल डैश बन जाते हो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण ठंड हो गई है बोलो भाई इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। हाँ तभी तो बात चले जाते हैं छोड़ कर। तुम्हारा कोई कसूर नहीं कहीं से कहीं तक। डैश बुद्धि से डैश में आए हो। इस बार बाबा मिलन पे इनका होगा बिल्कुल भाई जी का आशांति लिख लेना आशांति लिख लेना इनका भोग संशय बुद्धि में आए संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि में आए। डैश बुद्धि से डैश में आए हो। हाँ हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। गोलगप्पे बनेंगे तो फिर भी अच्छा याद करेंगे तो होंगे। याद करेंगे तो पास होंगे। पास भी दोनों लोग। आंटी कह रही याद करेंगे तो बहुत होंगे। याद करेंगे तो डैश होंगे। इसके मालिक बनेंगे विकल विनाश होंगे। विकल विनाश अभी मैंने खुद नहीं खुद फिर भी डैश मनुष्य मत पर ही चलते हैं। सड़ी हुई मनुष्य में पुरानी सड़ी डैश इस रथ द्वारा ही समझाते हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा ही समझाते हैं। डैश में विजय है। निश्चय में सब पास हो गए। सब पास है। सबके नंबर आएंगे। सब निश्चय बुद्धि बैठे। पक्के रहने जाए वैसे डैश अंदर गुटखा खाते रहेंगे। संशय बुद्धि संशय बुद्धि डैश को देहधारी कहा जाता है। डैश को देहधारी कहा जाता है। हाँ जी श्री कृष्ण को खाए डैश को देहधारी कहा जाता है। इसको भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण को लीला भी कहते हैं हाँ श्री कृष्ण को भी दे रहा है बाबा ये बाबा भी दे रहा है
मनुष्य मत को देहधारी कहा जाता है। देहधारी की मत है ना, गलत निकालो। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। अब तुम्हें डैश मिली है, श्रीमती अब तुम्हें डैश मिली है। एक राम की ईश्वरीय मत बाबा के मत। ईश्वर लो जी, क्या था लास्ट वाले तो ईश्वरीय मत। अगला पेज तैयार कर दो। अच्छा जी, पेपर भी बनाने वाले नहीं हैं। नहीं, बाबा ने तो कहा पेपर तो ऊपर से आएंगे। तो वो भी तो तो ये भी ऊपर से जाएगा। ऊपर से आएंगे। चलो एक टीचर बना रही है, एक टीचर सही जवाब दे रही है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग जबकि श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, बल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देश सहित इसे दोबारा आपके लिए मैं तो जानता हूँ गलत। देखो बच्चे की समझ हो गया। ये बात तो सबको बड़ी नहीं है। अरे रंगीन कपड़ों के लिए नहीं मना करा बाबा ने, जो मर्जी पहन लो, रंगीन कपड़ों के लिए मना थोड़ी करा। बाबा ने शेरावाली तो माता कहा। दुर्गा काली सरस्वती कोई सी बच्चा हो। चलो किसी रास्ता रहने किसी को तो याद करता ही है। चिट्टे कपड़े पा के आ जाओगे तो हम याद करेगा शेरा वाली माता। रंगीन कपड़े तो भैया भी पाते हैं। अभी तक नाम ध्यान नहीं दीजिए। सास सास भैया ने याद करती है। उन्होंने कहा छूट के रंगीन कपड़े। कहाँ थे जी? हाँ जी, बाकी पहनो सब कुछ। बाप कहते हैं बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, या पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा पतित और पावन बनती है, महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट से समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वह कभी अकाले मृत्यु, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी समृद्धि आई है। यह भी बच्चे समझते हैं आत्मा कोई पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितने बेसमझी है, तो भी कितनी बेसमझी है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर के बनाते हैं, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य
आत्मा बन जाते हो, तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से ही तुम इस पर विजय पाते हो। काम विकार के आधार पर ही हम दुर्गति को पाते हैं। काम विकार के आधार पर ही हम अपना राज्य खोते हैं। काम विकार के आधार पर ही हम बीमारियों आदि से ग्रसित होते हैं। काम विकार के आधार पर ही हमारा खान पान रहन सहन सब गलत हो जाता है। एक काम विकार के आधार पर ही हमारे अंदर टोटल अवगुण आ जाते। काम विकार के आधार पर ही हम बुराइयों का ताज पहन लेते। काम विकार के आधार पर ही हम हमेशा रोते ही रहते हैं। काम विकार के आधार पर ही सदा नीचे ही गिरते गए। कहाँ थे जी? दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्वम बाबा एक को थोड़ा ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ता है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल जाती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की पढ़ाई है। बाप ने समझाया है, बल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर के अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ऐसे ही होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर के अलग रहें। ओम शांति। हाँ जी नहीं यही पूछ लेंगे खाली 3 बजे भी टाइम कम रह गया। बाबा ने एक बच्ची को पूछा कि तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं, तो उसने क्या कहा लंदन से आते हैं। वो तो वो सामने खड़ी थी, बाबा ने कहा तुम्हारे पेपर तो ऊपर से आते हैं। हाँ साक्षात बहुतों से डैश
आना पड़ता है। गलत बोला मैंने। गलत बोला। नहीं, बहुतों से डैश में आना पड़ता है। कनेक्शन। जी, यह भी जानते हो आत्मा ही डैश और डैश बनती है। पंडित से पाप आत्मा से डैश को भी महान आत्मा कहेंगे। महात्मा को भी महात्मा डैश सर्व का सदगति देने वाला एक ही बाप है। हाँ जी, सर्व की सदगति देने वाला एक बाप। सदगुरु। ठीक है, सतगुरु। आत्मा को ही डैश डैश कहा जाता है। आत्मा कोई पाप आत्मा को आत्मा कहा जाता है। जी, 5000 वर्ष के बाद डैश पुण्य आत्मा बापी आकर के बनाते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्माएं तू बनाती भी बोल दिया मुझे। वो कह रहे बच्चे वाले क्वेश्चन में क्या पूछते हो पापा और जानी है डैश पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। वो सोनू बोल डैश उसे देख लिया उधर से पेपर क्लिक कर मैंने देख लिया नहीं देख का मैं सारी बोल ली। नहीं, ठीक नहीं, सही बोला। क्या बोला? काम बेकार। सब क्लैपिंग कर दो बस जो भी होगा। अरे आंटी सही तो बोला। इसके अंदर दीदी बनने वाले सारे गुण है तो करने नहीं देते इसे एक मोर्चा निकालना पड़ेगा अच्छा चलो बोलो, एक मिनट। सारी प्रेस करो डैश पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। काम पर जीत पाने से। रावण पर जीत पाने से। किस पर? रावण। रावण पर जीत पाने से। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध डैश आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। लश्कर, ठीक है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन डैश डैश से ही तुम विजय पाते हो। पाने से तुम विजय पाते हो। डैश से ही तुम विजय पाते हो। निश्चय से विजय पाते हो। योग बल से। योग बल से। जो डैश थे वही डैश बने हैं। जो पाप आत्मा थे वही पुण्य आत्मा बने हैं। जो पुण्य आत्मा है वही पाप आत्मा बनेगी। जो संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि बनेंगे। कुछ तो होगा। बोलो। जो जो डैश थे वही डैश बने हैं। जो पतित थे वही पावन। जो ब्राह्मण वही फिर जो देवता थे वही ब्राह्मण बने। आसुरी बने। कुछ नहीं कुछ नहीं आया कुछ नहीं। मैं ही बता दो आ गया। जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा चढ़ा। कल परसों टीचर सत्संग चल रहा था। कैसी डैश पढ़ाई है। वंडरफुल। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई है। तो डैश भी नंबरवार होगी।
तो डैश भी नंबरवार होगी, खुशी पुरुषार्थ खुशी भी नंबरवार होगी। खुशी डैश गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय सुख। चलो जी। वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, छोटा बहुत आपको ही कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी। बोलनी पड़ेगी करो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। शांति अरे अब तो होगी मुरली पूरी। इन वर्षे शाल दीदी से निकालनी। मारोगे हो रहे थे तो परसों चौथी में सोचे मैं साथ कर दिया मारी थे वो एक सीट करके होते काम हाँ हल्ले ना मार हल्ले भैया बट्टा। भैया के लागे अच्छा जी। इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी बैठी है, बहुत हैं जो ज्ञान का ज्ञा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जाकर के उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ बड़ी आयु और सुख रहता है, वहाँ बड़ी आयु और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प पार्ट बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटीज। डैश यह सृष्टि का चक्र फिरते ही रहता है, बनी बनाई बन रही डैश, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रज तमो में आएंगे, इसमें मूझने की दरकार नहीं। मुझे की बात नहीं, अरे मुंह ओढ़ लूंगी इसमें मूझ चद्दर बांधेगी ना कि कोई रुकते क्या भूख को हमारी आदरणीय सोनू दीदी को सम्मानित किया सही आंसर देने को। बड़े दुख के साथ खुश हो गया बेटा है कि आज से प्रस्थान करना। इसमें मूझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सत्व प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे, यह तो अच्छा है ना। बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप, ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा से। परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी,
धारणा के लिए मुख्य सार कभी भी या उससे नहीं मचाना है। भक्ति में रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान लेंगे जी सभी। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवो। लिख लेंगे जी। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भवो। सर्व की दुआओं के पात्र भवो। शांति भोग देख रही किसका डिटेल है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उससे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उससे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अल्लाह कोई सूचना नहीं हमें। 30 तारीख का बाबा मिला ना। हल्ले कोई सूचना नहीं थी बाबा। हाँ तो हमारा बता दिया ना माँ भैया तो अच्छा कर है। देख पद्मा धानी नन्ही डेट याद हाँ मैं याद रखता हूँ। डेट में लिखी हुई देख नहीं ले। अरे इस बार इनका है वो ना दा पीछे की बनवाना है। चलो बात भाई जी चलो अच्छा जी। ओम शांति जी। गोलगप्पे ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। हम इतना पागल ना समझना। 30 तारीख का हमारी डेट देखला लिखी। हाँ पागल होगा जो समझेगा। मुझे पता है ना वो चलाने जाते हैं। यहाँ का किसी से लिखा हुआ ही नहीं। जब चलो हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए किसी भी परिस्थिति में
फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र बनते हुए समर्थ बनने के लिए किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए विजयी बन सकें वो शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए विजयी बन सकें वो शक्ति भरते हुए चलो।